दोस्तों हम हमारे डेस्कटॉप में हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे ये डेस्कटॉप में हमारा बहुत सारा एप्लीकेशन सब ओपन है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब आप बहुत सारे एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और आपको कुछ नया काम करना होता है तो उस वक्त बहुत क्राउडेड हो जाता है। तो आप और एक काम के लिए और एक डेस्कटॉप को ओपन कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पर पावर पॉइंट में काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी कुछ एक्सेल्स में कैलकुलेशन करना है जो इसके साथ रिलेटेड नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके साथ उसे क्राउडिंग नहीं करके मैं उसको और एक डेस्कटॉप में ओपन करके देख सकता हूँ। तो हम इसे कैसे करेंगे, तो देखिए तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने कीबोर्ड से टाइप करूँगा विंडो की एंड टैब की। तो विंडो की और टैब की को प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यू डेस्कटॉप के लिए ऑप्शन खुल गया है। तो हम यहाँ पर न्यू डेस्कटॉप में क्लिक करके एक नया डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हैं। फिर देखिए जो सब कुछ एप्लीकेशन आपका ओपन होगा वो सब कुछ इसके नीचे दिखाएगा। और अगर आप यहाँ से नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि जितना सारा आपका जो रिकॉर्ड होगा, मतलब पिछले दिनों आप जितने सारे सब फोल्डर्स खोले होंगे सबका यहाँ पर हिस्ट्री होगा। तो आप यहाँ पर नीचे भी हिस्ट्री भी देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नया डेस्कटॉप ओपन करने के लिए यहाँ पर न्यू डेस्कटॉप में क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक डेस्कटॉप 1 था, एक डेस्कटॉप 2 खुल गया। तो मैं अभी इस डेस्कटॉप 2 में क्लिक करूँगा। तो देखिए ये पूरा क्लीन है। अभी मैं यहाँ पर और एक एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। मैं यहाँ पर एक्सेल को ओपन करूँगा। तो देखिए एक्सेल ओपन हो गया। तो आप देख सकते हैं ये एक नया विंडो है। तो यहाँ पर आप जो डेस्कटॉप के बीच में स्विच करेंगे, कैसे करेंगे, आप कंट्रोल की को प्रेस करेंगे, उसके साथ विंडो की को प्रेस करेंगे और आप अपने लेफ्ट एरो की में प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं आप अपने पुराने विंडो में चले आए, मतलब ये फास्ट विंडो है। फिर दूसरे विंडो में जाने के लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल एंड विंडो की को प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद राइट एरो की में प्रेस करेंगे। तो उस तरह से आप लेफ्ट और राइट एरो की को प्रेस करके आप अपने विंडो में स्विच कर सकते हैं। तो देखिए ये जो पहला विंडो है इसमें बहुत सारा जो सब एप्लीकेशन खुला हुआ है और जो हमारा नेक्स्ट विंडो है इसमें सिर्फ एक्सेल खुला हुआ है। इसी तरह से आप बहुत आसानी से मल्टीपल डेस्कटॉप को ओपन कर सकते हैं। फिर आप अगर किसी एक पर्टिकुलर डेस्कटॉप को रखकर बाकी सब डेस्कटॉप को अगर ऑफ करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं कंट्रोल विंडो एंड F4। जी हाँ, ये तीनों की को आप यूज करके सारे जो डेस्कटॉप ओपन होंगे सबको क्लोज कर सकते हैं। तो मैं कंट्रोल विंडो की और F4 में प्रेस करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अगर विंडो और टैब की में प्रेस करूँगा तो यहाँ पर कोई भी विंडो नहीं है, सिर्फ एक ही विंडो अभी यहाँ पर है। इस तरह से आप मल्टीपल डेस्कटॉप को ओपन कर सकते हैं। फिर कंट्रोल विंडो और F4 को प्रेस करके सारे को ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं आप कि डिफरेंट विंडो में जो सब एप्लीकेशन था अभी यहाँ पर सारे एप्लीकेशन है। इसका मतलब हमारे जो पहले एप्लीकेशन में एक्सेल नहीं था लेकिन यहाँ पर एक्सेल भी चला आया है। तो आपका कोई भी एप्लीकेशन बंद नहीं हो जाएगा, सारे एप्लीकेशन एक जगह में चले आएगा। बस सिर्फ डेस्कटॉप जो मल्टीपल ओपन होगा वो सब कुछ बंद हो जाएगा। फिर दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप वो जो डेस्कटॉप के पेज में जा सकते हैं, मतलब आप विंडो और टैब की में प्रेस करके यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आने के लिए और एक भी ट्रिक है। क्या है आप अभी देख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये जो टास्क बार है इसके ऊपर मैं राइट माउस की में प्रेस करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन है तो टास्क व्यू बटन। तो मैं अगर यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टास्क व्यू बटन ओपन हो गया है। अभी मैं अगर इसके ऊपर डायरेक्ट क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं इसी पेज में हम जा सकते हैं। तो आप विंडो या टैब की में प्रेस करके भी जा सकते हैं, नहीं तो आप अपने टास्क बार में इसे ऐड करके भी यहाँ से आप इसे प्रेस करके इसमें आप जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी क्वेश्चन है कि आप कितने डेस्कटॉप को ओपन कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं, मैं अगर न्यू डेस्कटॉप में क्लिक करूँगा तो यहाँ पर 2 डेस्कटॉप खुल गया। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये जो प्लस साइन है इसके ऊपर क्लिक करके आप मल्टीपल डेस्कटॉप को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आप प्लस साइन पे क्लिक करते हुए जितने चाहे उतना ही डेस्कटॉप आप खोल सकते हैं।
दोस्तों मैं यहाँ पर क्लिक करते करते लगभग 30 से भी ज़्यादा डेस्कटॉप ओपन कर चुका था, लेकिन उसके बाद मेरा कंप्यूटर जो हैंग हो गया। तो आप ज़्यादा डेस्कटॉप को ओपन मत कीजिए। अगर आपका हाई एंड कंप्यूटर है तो आप ज़्यादा डेस्कटॉप को ओपन कर सकते हैं, लेकिन अगर 4-5 डेस्कटॉप आप ओपन करेंगे तो ये कभी भी हैंग नहीं होगा। बहुत आसानी से आप ये सब कुछ काम कर पाएंगे। लेकिन ये नहीं है कि आप सिर्फ 10 या 20 डेस्कटॉप को ओपन कर पाएंगे, नहीं, आप जितने चाहे उतने डेस्कटॉप को ओपन कर पाएंगे। बस आपका कंप्यूटर की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप सिर्फ 4-5 डेस्कटॉप को ओपन करके भी आप अपने काम बहुत आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए। और दोस्तों हमारा ये जो चैनल है ये स्टूडेंट और टीचर के लिए जो टेक्नोलॉजी के बारे में ज़रूरत होता है हम उसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर एक टीचर हैं और अगर आपको कोई भी टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है जो टेक्नोलॉजी हमारे चैनल में डिस्कस नहीं हुआ है अभी तक, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि जितना भी वीडियो हमारे फ्यूचर में अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।